प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी की किताब, उसका 56 अध्याय, पहला वचन। यहोवा यूँ कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूँगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाह रहे हैं, लेकिन आपके परिस्थिति आपको रोक रहा है? वह चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो नहीं पा रहा है। क्या आप लंबे समय तक प्रार्थना करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका परिस्थिति के वजह से आप कर नहीं पाते? क्या आप सुबह भोर के समय में उठकर प्रार्थना करना चाह रहे हैं, प्रभु के उपस्थिति में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका भारी काम के वजह से थकावट के मारे सो जाते हैं और वह काम, आत्मिक काम हो नहीं पाता? क्या आप अपना मुंह को बंद रखना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन के वजह से आप बोल जाते हैं? क्या आप किसी बंधन में फंसे हुए हैं, उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं? ऐसा कई सारा चीज़ों में आपके परिस्थिति के वजह से फंसे हुए हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूँगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। प्रभु यीशु हमारा हर एक परिस्थिति को जानता है, हमारा मन को जानता है, हमारा हर एक हाल को जानता है, हमारा चाहत को जानता है। हम चाह रहे हैं कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलें। उस जो चाहत को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर शीघ्र ही हमें उस बंधन से उद्धार करेगा, लेकिन हमें परमेश्वर ने जो न्याय दिया है, न्याय जो दिया है, जो पवित्र बाइबल में जो वचन, परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है, हम उसका पालन करते रहें और धर्म के काम करते रहें। परमेश्वर के वचन हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ें और मनन करते रहें। ये काम जब करते रहेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु शीघ्र हमें उस बंधन से उद्धार करेगा। जो कुछ भी बंधन में हम फंसे हुए हैं, परिस्थिति, सिचुएशन के वजह से हम निकल नहीं पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। चिंता ना करें, हम न्याय का पालन करते रहें और धर्म का काम करते रहें। जो कुछ भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहा गया है, उसका पालन करते रहें। प्रभु यीशु हमें छुटकारा देने वाला है। तो आइए हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम चिंता ना करें, प्रभु यीशु शीघ्र हमें छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, हमारा सिचुएशन को आप जानते हैं पिता, हमारा हर एक परिस्थिति को आप जानते हैं, हमारा चाहत को आप जानते हैं, हमारा मन को आप जानते हैं परमेश्वर। हम पिता आपके इच्छा के अनुसार चलना चाह रहे हैं, आपको खुश करना चाह रहे हैं परमेश्वर। आत्मिक काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं
विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सेवकाई में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने परिस्थिति की वजह से परमेश्वर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये चीज़ को आप जानते हैं पिताजी, जिस बंधन में हम फंसे हुए हैं, परमेश्वर उस बंधन से आप छुटकारा देने का सामर्थ्य रखे हैं। परमेश्वर पिताजी, आप जल्दी ही हमें छुटकारा देंगे, उद्धार देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें जो आपने आज्ञा दिया है, न्याय का पालन करते रहो और धर्म के काम करो। पिता, इस वचन के अनुसार हम आपके न्याय का पालन करने पाएँ और धर्म के काम करने पाएँ। हम परमेश्वर किसी विषय के लिए हम चिंता न करने पाएँ। आपके पवित्र वचन को अच्छे से पढ़कर मनन करने पाएँ और उस धर्म के काम करते रहने पाएँ। हम क्रिया में इस काम को हम करने पाएँ परमेश्वर, और न्याय का पालन करते रहने पाएँ। आपके उपस्थिति में हम बैठकर प्रार्थना करने के लिए और आपके वचन को अच्छे से पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, आपको स्तुति करते रहने के लिए अनुग्रह देना पिताजी। हालेलुया। आप हमें छुटकारा देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी व्यूअर्स है इस परमेश्वर सिचुएशन में फंसे हैं, उन सभी को शीघ्र ही छुटकारा देने वाले आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना, आत्मिक उन्नति देना, सभी का जीवन में कार्य करना परमेश्वर। जो कोई भी कष्ट में, मुसीबत में फंसे हैं, उनको छुटकारा देना पिता। जो कोई भी आंसू बहा रहे हैं, उनको उनका आंसुओं को पोंछना। जिनका शरीर में तकलीफ़ है, सारा तकलीफ़ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना। जो कोई भी बीमार है, उनको छूकर चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जिनका घर में क्लेश है, सारा क्लेश दूर होने पाए। शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना। पति पत्नी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच एक अच्छा रिश्ता होने पाए। जिस तरह आपने कहा परमेश्वर, आपके वचन के मुताबिक परिवार रहने पाए परमेश्वर। आपके वचन के मुताबिक परिवार चलने पाए, अनुग्रह देना पिता। और बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना। हालेलुया। बुराई से बचाना परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि देना, भविष्य को आशीष देना। आपके राह पर चलने पाएँ, कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं पाएँ, अनुग्रह देना। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनका शरीर में बल देना, सामर्थ्य देना, उनका सहारा बनकर रहना, उनके साथ रहना, उनके उठाते हुए चलना। धन्यवाद देता हूँ। सभी को आत्मिक उन्नति देना, सभी का काम में परमेश्वर हालेलुया सफलता देना। हालेलुया सोगना फल देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन सेवकाई आपका कर रहे हैं, उस सेवकाई में आशीष देना और आगे बढ़ाना परमेश्वर। सारा ये दुआओं को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी हम प्रार्थना किया उससे बढ़कर आप करने जा रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर मिलती रहें, बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना की जाएंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। आमीन आमीन।